कि अभी जो आप देखते हो अक्सर लाइट बंद होती है उल्लासनगर में, थोड़ी सी बारिश पड़ती है, मानो एक 5-10 मिनट में बारिश पड़ती है, थोड़ी हवा तो साथ में लगेगी, लाइट डिपार्टमेंट अपने लाइट बंद कर देते हैं। जो इन लोगों ने जो पहले 2 महीना पहले जो हर फ्राइडे की लाइट बंद करके जो उन्होंने मेंटेनेंस तो उन लोगों ने उस समय क्या मेंटेनेंस नहीं की थी क्या? आमदार क्या करते हैं देखिए वो दुनिया को पता है, बट आमदार इज़ फेलियर दैट वी ऑल अंडरस्टैंड। वी ओपोनेंट्स ने अवार्ड साहब के ऊपर एक FIR कर दी है एंड आई एम वेरी हैप्पी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। आज लेते हैं मुलाकात भरत शिवनानी जी के साथ, एडवोकेट भरत शिवनानी जी के साथ। भरत जी, आप अपने पैनल में अभी काफ़ी टाइम से, आप 2-2.25 साल से सक्रिय हो, और जब से आप सक्रिय हुए हो ऐसे कुछ काम जो आपने लोगों के हित में किए हो? जैकी जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा समय है। बहुत दिनों के बाद मिले हम, तो मैं इवेंचुअली वो मेरे व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कामों में एंगेज थे। तो कुछ मेरा व्यवसाय, कुछ मेरी एडवोकेसी पे भी बहुत सारे मैटर्स मैंने हैंडल किए और बहुत लोगों को राहत भी दिलाई मेरे वार्ड में। और डेवलपमेंट तो बहुत सारी चलती रहेगी जब तक नाकारा लोग यहाँ, जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यवसाय को देखेंगे या वार्ड में पाँव नहीं रखेंगे। बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो नगर सेवक जो अपने व्यवसाय या फिर अपने पार्टी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, वैसे लोग अगर जब तक आप नहीं रहोगे तब तक हम लोग जैसे लोग काम करते रहेंगे निस्वार्थ, न कुछ एक्सपेक्टेंसी मेरे वार्ड के लोगों से, बट हम काम करते रहेंगे। किस प्रकार की डेवलपमेंट आपके वार्ड में होनी चाहिए थी जो छूट गई? इनफैक्ट मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा, जैकी जी, मेरे व्यूवर्स हैं, आपके व्यूवर्स हो, आज 4,500 कुछ हो गए हैं। हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2.5 से, बट इवेंचुअली कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं मेरे 1 नंबर के वार्ड वालों को एक अपडेशन दूंगा कि जो 1 नंबर बस स्टॉप का हरदास मल से लेके चरणदास चौक, ये ना बहुत ऐसी एरिया थी जहाँ पे पानी के मसले होते थे। आप घरों में पानी नहीं आएगा बारिशों में, बट ये रोड पे हमेशा आपको नाली का पानी मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जब मैंने साइंटिफिक स्टडी की, बिन बादल बारिश, बट अच्छा बारिश नहीं हो तो भी रोड भरा रहेगा। और यूनियन बैंक से, अच्छा वो एरिया में यूनियन बैंक है, पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, तो भी एकदम छोड़ा हुआ है। 15 से 20 साल हो गए, वो रोड वैसे का वैसा है। कौन कौन नगर सेवक हैं सबको पता है, क्या नहीं किया है सबको पता है। इसके लिए मैंने वर्ड बोला नाकारा, जो काम नहीं करते। सो उस केस को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा था, यूएमसी को मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी। तो इवेंचुअली मुझे आज कमलेश जी ने, आई थैंक कमलेश निकम जी कैटेगोरिकली, ओमी कालानी जी, पंचा मैडम जी, पप्पू कालानी जी, बिकॉज उनके बिना ये नहीं होता था। और मैं ये बोल चुका हूँ कि मेरे वार्ड में कोई भी डेवलपमेंट अगर होती है तो इन कालानी परिवार के लोगों की वजह से ही होगी। कालानी परिवार ऑफ कोर्स, तो भी आप राष्ट्रवादी में, तो जो भी होगा आपके वरिष्ठों के द्वारा ही होगा। हाँ, बट ये प्रैक्टिकल है। हाँ। मैं वार्ड राष्ट्रवादी का कहाँ वार्ड था? नहीं, आप राष्ट्रवादी भी हो। हाँ। तो उस हिसाब से आज कमलेश जी का आज ही मॉर्निंग में फ़ोन आया कि भरत जी आपका काम हो चुका है, ओमी साहब ने आपका काम करवा के दिया है। तो मैंने उनको थैंक्स बोला, ऑन रिकॉर्ड भी थैंक यू बोलता हूँ, कमलेश जी थैंक यू वेरी मच। तो आज उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्टर का एक कनेक्शन दिया है कि कल सवेरे मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पे लेके
जाके मेरे जो भी समाज के जो व्यावसायिक लोग हैं उन सबको बुला के एक मीटिंग बुलाऊंगा। जो जो प्रॉब्लम है, अब मुझे 20 लाख के बजट में 10-10 के लाख के दो उन्होंने मुझे कमलेश ने बताया आपका निधि पास हुआ, तो हम उसके हिसाब से कल काम कराने चाहता हूँ। तो मैं आज टुडे सैटरडे दैट इज़ 17 जून, कल 18 जून है, मैं कल मॉर्निंग में संडे को 12 बजे कॉन्ट्रैक्टर को बुला चुका हूं और वहां पे मैं एक जाहिर नोटिफिकेशन दे रहा हूं मेरे सभी वार्ड वासियों को, पर्टिकुलरली वो एरिया की चरणदास चौक और जो भी वो एरिया की जो भी नीचे दरबार भी है उनके मिला के जो भी लोग आते हैं एक बार आएंगे, अगर आते हैं तो शॉपकीपर्स भी आएंगे, तो जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं विल इमीडिएटली टेक अ नोटिस और वो वहाँ पर वैसे ही काम करवाएंगे जैसे उनको कहाँ पर तकलीफ ना हो। तो ये जो आपने डेवलपमेंट का सवाल पूछा मैं वहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्शन होती रहती हैं। कभी पहले नया था ना, तो मैं सब फोटोज़ डालता था कि आज मैंने ये करा, आज वो करा, तो अभी मुझे लगता है कि लोगों ने उतना एक्सेप्टेंस दिया है तो मुझे वो वहाँ पे इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों के मैं काम करते रहता हूँ, कभी ड्रेनेज के कवर्स, कभी फलाना, कभी कचरे का होता है तो कभी सैनिटेशन को कनेक्ट करता हूँ, कभी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी उस दिन रिसेंटली मैंने ट्री डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके एक कुछ ब्रांचेस सेंटिंग करवाई थी। MSED डिपार्टमेंट से बहुत कनेक्शन रहता हूँ। MSED के ऊपर आके एक बात मन में आई कि अभी जो आप देखते हो अक्सर लाइट बंद होती है उल्लासनगर में, थोड़ी सी बारिश पड़ती है, मानो एक 5-10 मिनट में बारिश पड़ती है, थोड़ी हवा तो साथ में लगेगी, लाइट डिपार्टमेंट अपने लाइट बंद कर देते हैं। जो इन लोगों ने जो पहले 2 महीना पहले जो हर फ्राइडे के लाइट बंद करके जो उन्होंने अपना काम, जब भी मैसेजेस आते थे मेंटेनेंस, तो उन लोगों ने उस समय क्या मेंटेनेंस नहीं की थी क्या? नहीं जैकी जी, थोड़ा सा अगेन मैं मेरी जनता को एक टेक्निकल गाइडेंस देता हूँ। एक बात आपने कभी नोट किया कि गर्मियों में ही क्यों लाइट फ्लक्चुएट होती है, ठंडियों में नहीं होती है, बारिशों में नहीं होती है? फॉर अ सिंपल रीज़न कि जो भी इक्विपमेंटल ये यूज़ करते हैं MSED वो बहुत इतने पुराने हैं कि गर्मियों में लोग पूरी लाइट कंजम्पशन करते हैं। उनके इक्विपमेंट्स जो MSED के इक्विपमेंट बहुत गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, फॉल्टी हो जाते हैं। उनको बनाने के चक्कर में ये सब होता है। आज की गर्मी, मैं आपको 2 दिन या एक मुंबई की न्यूज़ आई थी कि मुंबई हैज़ स्टॉप्ड इन यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट डे कंजम्पशन वाइज। तो इतना है कि गर्मी इतनी है कि हर एक कॉरपोरेशन अपने अपने एरिया के हिसाब से उतनी टॉप कंजम्पशन कर रहा है। अब टॉप कंजम्पशन कर रहा है तो उनके जो यूनिट्स हैं फॉल्टी हो रहे हैं, उनके इक्विपमेंट्स फॉल्टी हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? ऐसे में शहर के आमदार को अंडरग्राउंड सिस्टम एक करवाना चाहिए जो दूसरे शहरों में भी है। देखिए, मैं उस पर ना ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, बट सिंपल है, क्लस्टर डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा वे है जहाँ पे वी कैन डू नॉट इवन इलेक्ट्रिसिटी बट इवन ड्रेनेजेस शुड ऑल्सो गेट अंडरग्राउंड, और वो क्लस्टर डेवलपमेंट हो सकता है। आमदार क्या करते हैं देखिए, वो दुनिया को पता है। अब सिर्फ घूमने से या मैं किसी पे टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि मैं मेरा मोटो और मेरे जो बाउंड्री है मैं वार्ड की सीमित रखूँगा। बट आमदार इज़ फेलियर दैट वी ऑल अंडरस्टैंड, वी ऑल नो। मैं ये राष्ट्रवादी की चेयर से नहीं बोल रहा हूँ, एक आम आदमी की चेयर से बोल रहा हूँ। आज शहर में जो प्रॉब्लम्स हैं, आप GR का मुद्दा ही पकड़िए, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे उस पर स्ट्रेच भी मत करिए। बट बहुत सारे काम हैं जो आमदार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घूमने से करने से आप। बट इवेंचुअली लाइट का जो अगर MSED उनका गाना था थींदो वादारो, कुछ तो हुआ ही नहीं। हाँ सर, नहीं होगा सर। मैं समझता हूँ आप सिर्फ ना छोड़ो यार। फिर उनका दूसरा स्लोगन था टाइम विल टेल द डिफरेंस। तो देख रहे टाइम, जगह जगह पर लाइट बंद, ड्रेनेज की समस्या, पानी की समस्या, और GR का एक चॉकलेट शहर वासियों को, टाइम विल टेल द डिफरेंस। देखिए जी, इनको ऊपर की फाइट से फ्री तो होने दो। इनको शिवसेना से फाइट है, कभी उद्धवगढ़ से फाइट है, अब तो शिंदेगढ़ से फाइट है, तो इनको पहले वहाँ से फ्री होने दो तो शहर की राजनीति में आएंगे ये। अच्छा, राजनीति नहीं, शहर का यार समाजीकरण तो करो। अब लाइट, मैं आपको बता दूं, आए गए दिन मुझे मिनिमम 50 से 60 फ़ोन आते हैं, ज़्यादा मैं ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ, यही कि लाइट कब आएगी। और MSED डिपार्टमेंट, मैं उनको शुक्रिया करूँगा, पर्टिकुलरली हमारे जॉइंट इंजीनियर साहब का, काले साहब का और पावड़े साहब का, उन दोनों का ही, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। कुछ भी काम होता है बहुत, और मुझे ही नहीं, आम जनता को भी कोऑपरेट करते हैं। सो आई थिंक जैसे आपने पॉलिटिक्स की बात की, शिवसेना BJP की अभी जो अंदरूनी लड़ाई जो सभी शहरवासियों ने देखा, एक ज्वलंत मुद्दा जो कुछ समय तक चलते रहा, काफ़ी शहर में गरमा गया, सिंधी समाज को लेके। आप भी सिंधी समाज के हो, आपने जब राजनीति की बात की, पार्टियों की बात की, तो मेरे मन में आया कि एक सवाल ये आपसे पूछना बनता है कि आप भी सिंधी समाज से हो। आपके नेता ने 27 मार्च के दिन
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इस विषय में आपका क्या कहना है? अच्छा, पहले मैं MSCD पे फिनिश करूं। MSCD मेरे जनता को मैं ये भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप अपना सब्र न खोएं। सिर्फ एक ही है कि जो इक्विपमेंट्स हैं MSCD के वो चेंज होने चाहिए, बिकॉज वो रिन्यूअल होने चाहिए, तब जाके हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उन लोगों को ही आप आगे लाएं जिनके हाथ में कुछ काम करने की क्षमता हो, उनको पावर आप देंगे, पब्लिक देगी वोट करके, तब जाके वो रिलेशंस पे काम करवा लेंगे। अगर मैं आपको लिटरली कहता हूँ, 2 दिन पहले मुझे कॉल आया था रात को 2 बजे कि मेरे घर की लाइट बंद हो गई। तो मैंने पूछा उसको, आजू बाजू की लाइट बंद हो गई कि सिर्फ तेरी हो गई है? तो उसने 2 मिनट के बाद बोला कि नहीं, आजू बाजू किसी की लाइट बंद नहीं है, मेरी लाइट बंद है। तो मैं समझ गया ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जेन्युइन, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा, जनरल प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तुरंत MSCD का एक स्टाफ को लिया, बैठाया, 10 मिनट में उसका मैटर सॉल्व किया और वापस घर पे आया। तो ऑल एम ट्राइंग टू से, ये वो लोग आपका काम कर सकते हैं जिनमें क्षमता है काम करने की, और लिटरली जो रिलेशन बेसिस पे भी इनसे काम करवा के लेंगे। रही बात, मैं जनरल बात बताऊं, MSCD से वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ चेंज द इक्विपमेंट्स। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट आने वाले साल में जब पब्लिक की दुआ से, मालिक की दुआ से, अगर भगवान झूलेलाल की दुआ से भी, कि अगर मुझे वहाँ पे सीट पे बिठाया तो मैं आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अच्छा, रही बात अभी आपने हमारे पार्टी वाइज पर जो सवाल किया सिंधी समाज के, हाँ, सिंधी समाज के लिए, मैं जैकी जी, मैं स्टार्टिंग से मैंने एक बातें दिमाग में डाल दी है कि रिलीजन और रिजर्वेशन, इन दोनों पे मेरा दिमाग बहुत छोटा है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहूँगा, और हमारा वो टॉपिक भी नहीं है। मेरा टॉपिक है मेरे वार्ड के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा काम, मेरे लोगों का प्रॉब्लम, क्लस्टर डेवलपमेंट, लाइट का, सैनिटेशन का, वो मेरा मुद्दा है। बट अगर आपने मुझे पूछ ही लिया तो मैं पीछे भी नहीं हटूँगा, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी के चेहरे पे भी हूँ। मैं आपको सवाल इतना सिंपल जवाब दूंगा। देखो, मैं उस टाइम पे ना लोनावला में था, मेरी फैमिली के वैकेशंस चालू थे और ओमी साहब से परमिशन लेके गया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। बट जो मेरा कीन इंटरेस्ट है, मैं वहाँ पे फेसबुक लाइव में भी देखा मैंने, ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं किया। ये मेरा व्यू है। हाँ, उन्होंने ऐसा, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब ओपोनेंट व्यू भी हो सकता है, जैसे ओपोनेंट कहीं बोल सकते हैं कि नहीं यार, उसने ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट यूज़ की, रादर देन फाइटिंग विथ ईच अदर कि ए ने कहा नहीं बोला, बी ने कहा बोला। बेटर है, कॉमन सेंस है, एक थर्ड एजुडिकेटर, जज को बीच में बिठा दो, विच इज़ द कोर्ट विल डिसाइड द रेस्ट। अब हमने वो बिठा दिया क्योंकि सामने वालों ने, ओपोनेंट्स ने अवार्ड साहब के ऊपर एक FIR कर दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हैप्पी इन द सेंस एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, द ट्रूथ विल कम। अगर बोला है तो बात खत्म, नहीं बोला है तो मॉर्फ है, तो मेरा क्लेम है मॉर्फिंग है वीडियो का। अगर वो राइट है तो जिन्होंने मॉर्फिंग किया दैट विल कम ऑन द पिक्चर, तो दोनों में से बात क्लियर हो जाएगी। रादर देन वेस्टिंग एन आर्ग्यूमेंट कि मैं कहूँ फलाना, वो कहे टिकाना, बेटर है हम अपने अपने काम में ध्यान दें। आप पूरे शहर में घूमोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, MLA के ड्रीम्स देखोगे, बेटर है अपने वार्ड को तो ध्यान दो। तो मैं मेरा व्यू क्लियर है, हाफ ग्लास भरा है, हाफ खाली है। लेट अस रिमूव दिस। अ जज एंड एजुडिकेटर, अ पुलिस, थ्रू पुलिस विल डिसाइड वेदर ही इज़ राइट और ही इज़ रॉन्ग। इफ़ ही इज़ रॉन्ग ही विल गेट अ पनिशमेंट फॉर इंस्टेंस, एंड इफ़ ही इज़ राइट इन द सेंस सामने वालों ने गलत किया, मॉफिंग किया, तो दे विल गेट अ पनिशमेंट। अभी मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ही आपका कार्यक्रम खत्म हुआ रात को 10 बजे, कुछ ही देर के बाद में आपके ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता का कहना है मेरे चैनल के ऊपर, भरत गंगोत्री, मैं नाम लेके कहता हूँ, भरत गंगोत्री जी ने मेरे ही चैनल पे एक स्टेटमेंट दी थी कि हाँ ये मैंने वायरल किया था। सबसे पहला सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने ही पोस्ट की है। तो ये क्या है, मतलब नेता भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वायरल करने वाले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो लफड़े हैं, जो झगड़े हैं, उसका आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। लोग ये अब तो ओपन हो गया कि कॉन्फ्लिक्ट था, X वर्सेस Y का कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस केस में उन्होंने जो किया, उनको जो ठीक लगा वो किया। आई एम नॉट अ पार्टी टू इट, तो उन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। बट इवेंचुअली अभी भी डिस्कशन नहीं करें, मैं ये बोलूँगा कि अभी वो सब्जुडिस हो गया मैटर, अब वो पुलिस में है, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट एंड इवेंचुअली दे विल पुट द मैटर टू द कोर्ट। बात खत्म। सो कोर्ट इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी, वाई शुड वी वेस्ट अ टाइम। आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। हम हर टाइम कहते हैं, देखिए जितने माजी नगर सेवक हैं, उन्होंने आज के तारीख में उनका जो काम है अपने वार्ड के प्रति देखा जाए तो एक जो कॉमन काम है, जिस पे मतलब पता नहीं ये किस प्रकार का काम है उनका। वो एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, सुबह को 7:15 में पानी आएगा,
6:15 में पानी आएगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं उस पर पॉइंट पे अच्छा बताया उन्होंने, मैं इंटरफेयर करूँगा। आज तक की तारीख पे मैंने भी ऐसे काम किया है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोगों में और जो यूएमसी है और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत सारी है। Corporators are basically chosen from the people to work for the corporation, and for the people they are bridging the gap. Corporation को हमेशा गैप ब्रिज करनी है, बट वो नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे क्षेत्र में तो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे ब्रिजिंग गैप करना चालू कर दिया। अब से फॉर इंस्टेंस कि उनके पानी का समय जो निर्धारित है, जो डिसाइडेड है, उससे कहीं भी फ्लक्चुएट होता है तो मैं लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ। एंड बेचारे इतने नीडी लोग हैं ना, सब थैंक यू करते रहते हैं। तो आप बिलीव करो, जो हमारा ड्यूटी है, जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो भी लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनका राइट है, लोगों का हक है इन्फॉर्मेशन मिलना, बट कोई नगर सेवक प्रोवाइड नहीं करता है। दैट्स वाई हम जैसे समाज सेवक बीच में आते हैं। अब जैसे फ्राइडे को पानी नहीं आता है हमारे उल्लासनगर में, वो दूसरा मुद्दा है कि क्यों नहीं आता है, लोगों ने आज तक पूछा नहीं है। यूएमसी के पास अपना फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। दिस इज़ वेरी वर्स्ट सिनेरियो कि आज बेसिक नेसेसिटी है, पर यूएमसी को स्थापना होकर बहुत टाइम हो गया। सो इवेंचुअली आज तक अपना यूएमसी का फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। आमदार साहब ने कहा था एक किसी निजी चैनल के इंटरव्यू में कि हम अपना वाटर प्लांट लगाएंगे। साहब मैं चुनाव से पहले, हाँ मैं समझता हूँ ये सब खोखे वादे हैं। आप यंग ब्लड लाओ, यंग ब्लड विल डू। आप छोड़ दो, मैं बोलता हूँ आपकी एज भी हो गई है, प्लीज़ रिटायर फ्रॉम द पोस्ट, लेट द यंग पीपल कम इन। वही होता है हर जगह, वही होता है। नेवरदलेस मैं लोगों में वो गैप ब्रिज कर रहा हूँ। अभी फ्राइडे को, आज हम सैटरडे है, कल फ्राइडे था, फ्राइडे को पानी नहीं आता है, बट मैंने मेरे कनेक्शन से, मेरे रिलेशन से, मेरे सोर्सेज से मैंने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ फ्राइडे को पानी दो, क्योंकि उन्होंने लास्ट वीक एक बार पानी नहीं दिया था, तो उन्होंने एग्री करके फ्राइडे को पानी दिया और मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी एंड दे वर वेरी थैंकफुल कि एटलीस्ट उन्हें फ्राइडे को पानी दिया। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने कहा था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप, देखो ग्रुप बनाते हैं लोग टाइम पास करने के लिए, मैं ज़्यादा बनाता हूँ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं हमेशा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, लाइट की इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी की इन्फॉर्मेशन। जैसे आज मैंने आपके माध्यम से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी कि हरदास मल के होटल से लेके और वहाँ पे चरणदास चौक तक जो भी नालियाँ वालियाँ होगा वो रीडेवलप में जाएंगी। और आई हैव ऑलरेडी थैंक्स टू कमलेश जी एंड ओमी सर फॉर द सेम। और एक मैं थोड़ा सा ये भी बोलूँगा कि बीच में हाल ही में मेरे वार्ड में 2-3 मैटर्स भी हुए थे, क्रिमिनल मैटर्स हुए थे, तो थोड़ा पब्लिक को नॉलेज दूंगा, बिकॉज एवरी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन मीडिया एंड द पीपल, द यंग वर्कर्स, उनमें पब्लिक को आउटपुट मिलना चाहिए। बाकी तो सब होता है राजनीतिक बातें। तो अभी बीच में क्या हुआ था ना, एक पर्टिकुलर फैमिली के घर पे कोई एक प्राइवेट बैंक वाले चले गए थे और कुछ लोन रिकवरी के लिए। तो वहाँ पे ना वो प्राइवेट बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक थी। तो एक कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के थ्रू अगर आपके अगेंस्ट में आपको 101 का वर्डिक्ट मिलता है, 101 का सेक्शन 101 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ऑर्डर आता है आपके अगेंस्ट में, सो उस केस में ना द कोऑपरेटिव बैंक के अथॉरिटीज़, मतलब रजिस्टर्ड अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रेशन जैसे कल्याण में उनकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्स की, बैंक प्लस कोऑपरेटिव अथॉरिटी प्लस पुलिस, दे कैन कम टू योर होम, आपके घर आ सकते हैं, आपके मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट बना के आपसे साइन लेके उसको ऑक्शन कर सकते हैं और आपकी लोन रिकवरी कर सकते हैं। तो मैं मेरे पब्लिक को कहूँगा, प्लीज़ अगर आपने लोन लिया है तो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट और उसको टाइमली पे करें, क्योंकि पहले 101 का ऑर्डर इतना सीरियस नहीं होता था, अब वो सीरियस हो गया है। बैंक्स को उतनी पावर दी गई है कि वो पुलिस को एंगेज करके आपके घर पे आ सकती है। सो प्लीज़ अवॉइड दोज थिंग्स। उस केस में मैंने एक फैमिली थी जिनको मैंने हेल्प की थी, मैंने पुलिस से एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इनको पता नहीं है लीगैलिटी, इनको आप एक टाइम और दीजिए। और बैंक भी मेरे एक फ्रेंड ही हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी इनफॉर्मली कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको 10,000 कुछ उनका EMI था, मैं उस टाइम पे दिलवाया। तो ये एक जानकारी देना चाहूँगा। दूसरी जानकारी थी कि हाल ही में एक लास्ट टाइम आपको पता होगा कि मैंने पॉक्सो का मैटर मेरे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दी थी। बीच में मैंने फिर पुलिस के पास मेरे पब्लिक लेके गया था कि चोरों का मैटर हुआ था। अब ये रिसेंटली दूसरा मैटर हुआ था जुवेनाइल मैटर। जुवेनाइल मैटर्स क्या होता है ना कि एवरीवन हु इज़ बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, दे आर कॉल्ड जुवेनाइल इन द टर्म्स ऑफ लॉ। तो जो मेरे वार्ड में एक छोटा सा वारदात हुई थी जहाँ पे जुवेनाइल्स के अगेंस्ट में कुछ FIR हुई थी और बहुत संगीन सेक्शन लगाया था 394, विच इज़ रॉबरी एंड इवेंचुअली मारपीट। तो उसका बहुत सारी बिग पनिशमेंट है, 10 ईयर्स की पनिशमेंट है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट है।
तो उस केस में जुवेनाइल्स को मैंने भिवंडी के कोर्ट में जाके उनको मैंने बेल दिलवाई थी. इट वाज अ टफ सीन. और मैंने वहाँ पे सिर्फ जज को ये समझाया कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉर्निंग 11:30 कौन सी रॉबरी होती है. और जो सेक्शन था ना, कंसर्निंग सेक्शन था 394, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 394 था. उस केस में वहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इफ़ यू कमिट the robbery with the intention of robbery, you do arsoning, yeah, if you do the beatings, if you beat each other with the intention of committing robbery, तो ही आपको वो सेक्शन लगता है. तो मैंने मैम को समझाया, वो मैम एक जज थी, कि आपको ये जुवेनाइल जो बेचारे 15-16 साल के 2 लड़के हैं, कैन यू अंडरस्टैंड इनकी इंटेंशन इतना काम कर रहा होगा कि रॉबरी करने का, और पूरे वीडियो में कहाँ पे रॉबरी नहीं दिखी, मारपीट दिखी. और आई एम सॉरी बट वो सिचुएशन हमारे माजी नगर सेवक के होटल में हुआ था. हाँ, तो वो मुझे वो इन्फॉर्मेशन ऐसी जैसी मिली थी. तो उस केस में मैंने वो जुवेनाइल्स को कोर्ट में लेके गया, और लिटरली खोटा आरोप था उनके ऊपर. उन्होंने कुछ रॉबरी नहीं की थी, मारपीट हुई थी. बिकॉज उनका देखो यंग ब्लड है, आपने उनको गाली गलौज की होटल वालों ने, और इन्होंने सुन के नहीं लिया, तो उन्होंने मारना करना चालू कर दिया. तो इवेंचुअली जो भी है उनके ऊपर वो सेक्शन नहीं लगना चाहिए था. तो मैं आपके थ्रू पुलिस को भी कहूँगा कि प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है, छोटे गरीब बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ एक प्रेशर की वजह से आपने उसको 394 लगा दिया. ऐसा थोड़ा सा मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेशन करते तो आपको 394 नहीं लगना चाहिए, 324 लगना चाहिए था. नेवरदलेस वो एक छोटी सी डेवलपमेंट है मेरे वार्ड के, जो मैं पब्लिक को 2 इन्फॉर्मेशन दिया था, एक तो लोन के बारे में और एक जुवेनाइल के बारे में. सो स्टे अलर्ट. धन्यवाद. देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल.